आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 6 जो त्रिभुज है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनको भुजाओं के आधार पर कैसे विभाजित करते हैं या कोणों के आधार पर कैसे विभाजित करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जो त्रिभुज होते हैं कैसे समरूप होते हैं और समरूप आकृतियां क्या होती हैं उनके बारे में हम पहले समझेंगे। उसके बाद फिर हम प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। तो पहले हम समझते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला होता है त्रिभुज को हम विभाजित करते हैं, पहला है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर विभाजित करते हैं। तो अगर किसी त्रिभुज की अगर तीनों कोण, जैसे त्रिभुज ABC है और इसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि मान लेते हैं ये 45 है, ठीक है, ये हो गया 55 और ये हो गया 80। अगर इसको जोड़ते हैं तो तीनों कोणों का योगफल होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, ठीक है। तो अगर किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से कम हो और 0 से ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसको न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। इसमें प्रत्येक कोण का माप जो है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 से कम है तो उसको हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का एक कोण होता है 90 डिग्री। इसमें ये जो कोण है ABC त्रिभुज है, इसमें इस कोण का माप है 90 डिग्री। इस तरह का जो सिंबल बना होता है मतलब ये बताता है 90 डिग्री है। तो इसमें ये कर्ण होगा, इन दोनों में से कोई एक भुजा लंब होगी, एक आधार होगी। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। उसके बाद तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो। ABC त्रिभुज है, इसमें जो कोण B है इसका माप 90 डिग्री से ज्यादा है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है, तो इसको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। केवल एक कोण का माप होना चाहिए। ये हो गया कोण के आधार पर। कोण के आधार पर हो गया न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद हम भुजा के आधार पर विभाजित करते हैं। भुजा के आधार पर तो पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज पहला त्रिभुज होता है। इसमें प्रत्येक भुजा की माप जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ये मान लेते हैं ABC, ये तीन त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये इसके तीन बिंदु हो गए। तो मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर है, AC 6 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो इससे प्रत्येक भुजा की माप अलग अलग है। ये 5 है, ये 6, ये 7 है। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है उसको हम क्या कहते हैं? विषम बाहु, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? इस त्रिभुज में दो भुजाओं की माप बराबर होती है। ये त्रिभुज है DEF, ठीक है। तो इसमें ये भुजा और ये भुजा, कोई भी एक दो भुजा है, ये भुजा या भुजा, ठीक है। D या ये बराबर हो सकता है या EF या DF बराबर हो सकता है। कोई भी दो भुजा बराबर होगा और तीसरा भुजा का माप अलग होता है। जैसे ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये भी होगा 3 सेंटीमीटर और ये होगा, इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और
समद्विबाहु त्रिभुज का जो समूह, तो समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनका जो समूह कोण होता है, जैसे ये कोण है और ये कोण, तो डी एफ का समूह कोण है ई और डी का समूह कोण है एफ, तो कोण ई बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ होगा। कब होगा, जब डी बराबर है डी एफ। डी बराबर जब डी एफ होगा तो कोण ई बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ। ठीक है, उसके बाद तीसरा त्रिभुज होता है जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाओं का माप हमेशा बराबर होता है, डी ई एफ। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इसका एक और गुण है कि इसका प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो जो समबाहु त्रिभुज होगा उसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण का माप होता है 60 डिग्री। अब हम समझेंगे समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां क्या होती हैं? तो समरूप आकृतियां उसको कहते हैं जिसका आकार एक जैसा हो, मतलब शेप एक जैसा हो लेकिन साइज अलग हो, माप अलग अलग हो, उसको हम कहते हैं समरूप। और सर्वांगसम में क्या होता है कि सर्वांगसम में आकार भी एक जैसा होता है और माप भी एक होता है, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जो समरूप आकृति है उसमें आकार तो एक जैसा होगा लेकिन इसका माप अलग अलग है। जैसे इसमें ये जो वृत्त है ये बड़ा है, इसकी त्रिज्या अलग है। ये जो वृत्त है ये छोटा है, इसकी त्रिज्या अलग है, लेकिन दोनों के आकार एक जैसे हैं और इनकी त्रिज्या अलग अलग है। तो अगर आकार एक जैसा हो और उसका माप अलग अलग हो तो ये समरूप होगा। तो दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। इसमें ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो इसमें ये जो आकृति है ये एक जैसी आकृति है, एक समान आकृति है, लेकिन इसके माप क्या है, अलग अलग है। तो ये भी होगा समरूप आकृति। इसमें त्रिभुज, ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये बड़ा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है। ठीक है, आकार तो एक जैसा है लेकिन इनका जो साइज है, जो माप है वो अलग है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये दोनों भी क्या होगा, समरूप होगा। इस चित्र में ABCD वर्ग है और PQRS क्या है, एक आयत है, और हमको बताना है कि ये दोनों समरूप है कि नहीं। तो दो चतुर्भुज समरूप कब होंगे, जब इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और प्रत्येक कोण, संगत कोण भी आपस में बराबर हो। तो इसमें AB की संगत भुजा है PQ, BC की संगत भुजा है QR, उसी तरह CD की संगत भुजा है RS और DA की संगत भुजा है SP। और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, जो सिंबल बना है ये 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम इसका अनुपात निकालते हैं, AB और PQ का अनुपात निकालें, AB बटे PQ, तो AB बराबर है 3, PQ बराबर है 3.5, तो हो जाएगा 3 बटे 3.5। उसके बाद फिर BC की संगत भुजा है QR, तो BC और QR का अनुपात निकालते हैं, तो BC बटे QR। BC है 3 और QR कितना है, ये भी 3 है, तो 3 बटे 3, 1 आ गया, 1 बटे 1, यानी कि क्या होगा, ये 1 ही होगा। उसके बाद फिर हम निकालते हैं CD की संगत भुजा है RS, तो CD और RS का अनुपात निकालेंगे, तो CD बटे RS बराबर, CD है 3 और RS कितना है 3.5, तो 3 बटे 3.5। फिर हम निकालते हैं DA और SP का अनुपात, DA बटे SP, तो DA भी 3 है, SP भी 3 है, 3 बटे 3 कट गया कितनी बार में, एक बार में। तो हम देख रहे हैं कि इसमें चारों भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर नहीं है। AB बटे PQ का अनुपात BC बटे QR के बराबर नहीं है, और BC बटे QR CD बटे RS के अनुपात के बराबर नहीं है। ठीक है, तो चारों भुजाओं का अनुपात है आपस में बराबर नहीं है। तो जब चारों भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा तो ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। ठीक है, ये समरूप नहीं होंगे, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि कोण तो बराबर है लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। तो कोई भी बहुभुज
त्रिभुज हो, ठीक है, या चतुर्भुज हो, वो समरूप कब होगा? जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, साथ ही साथ संगत कोण भी बराबर हो। इसमें अगला चित्र है, इसमें देखिए, इसमें ए बी बराबर 2.1, बी सी बराबर 2.1, ये वर्ग है और चार भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसमें पी क्यू 4.2 है, क्यू आर 4.2 है, आर एस 4.2 है और एस पी 4.2 है। तो इसमें पहले हम इसको, ये समरूप है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालते हैं संगत भुजाओं का अनुपात। तो ए बी की संगत भुजा होगी पी क्यू, ठीक है, तो हम ए बी और पी क्यू का अनुपात निकाल लेते हैं। ए बी बटे पी क्यू, ए बी बराबर है 2.1 और पी क्यू बराबर है 4.2, 2.1 बटे 4.2, तो दोनों में एक एक दशमलव है, ये तो कट जाएगा, तो 21 से 42 कटेगा 2 बार में, इसका अनुपात आ गया 1/2, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालेंगे बी सी और क्यू आर का अनुपात। बी सी की संगत भुजा है क्यू आर, तो बी सी बटे क्यू आर ये होगा 2.1 बटे 4.2, इसका भी आ गया अनुपात 1/2। फिर इसके बाद हम निकालेंगे सी डी बटे आर एस, सी डी बटे आर एस निकालते हैं, तो ये भी होगा 2.1 बटे 4.2, ये एक बार में कट गया, 2 बार में कट गया, 1/2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालेंगे फिर डी ए और एस पी का अनुपात, तो डी ए बटे एस पी ये भी होगा 2.1 बटे 4.2, ये भी, इसका भी अनुपात आ गया 1/2। तो हम देख रहे हैं इसमें जो संगत भुजाओं का अनुपात क्या आपस में बराबर है। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी डी बटे आर एस बराबर डी ए बटे एस पी, और ये इसका अनुपात कितना है? 1/2 आया है। संगत भुजाओं का अनुपात इससे बराबर है, लेकिन संगत कोण इसमें आपस में बराबर नहीं है। यह 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। हम जानते हैं कि वर्ग के चारों भुजाओं, जो चारों कोण होते हैं, प्रत्येक का माप होता है 90 डिग्री, लेकिन ये क्या है? ये है, इसको हम कहते हैं समचतुर्भुज कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं रोम्बस। तो इसमें कोण पी भी 90 नहीं है, ए का संगत है कोण पी, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बी का संगत है कोण क्यू, ये भी बराबर नहीं है। कोण सी का संगत कोण है कोण आर, ये भी बराबर नहीं है। तो अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण का, ठीक है, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आकृति समरूप नहीं है, यानी कि दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो ये चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, कौन कौन से समरूप होते हैं? जैसे अगर वर्ग है, जो वर्ग होगा, प्रत्येक वर्ग छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा क्या होते हैं? ये समरूप होते हैं, क्योंकि हमेशा भुजाओं का अनुपात जो होगा बराबर आएगा। उसी तरह जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में भी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? समरूप होगा। अब जैसे हम अब त्रिभुज है, मान लेते हैं कोई समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तीनों भुजाओं का माप 3 सेंटीमीटर है। कोई दूसरा समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी डी ई एफ, ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा की माप, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो हम समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप बराबर होता है। अब इस ए बी की संगत भुजा है डी ई, बी सी की संगत भुजा है ई एफ और ए सी की संगत भुजा है डी एफ। तो अगर हम ए बी और डी का अनुपात निकालते हैं, तो ए बी बटे डी बराबर हो जाएगा 3/6, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1/2। उसी तरह बी सी और ई एफ का अनुपात होगा 1/2, ए सी और डी एफ का अनुपात ये भी आएगा 1/2। तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। तो ए भी 60 डिग्री है, डी भी 60 डिग्री है, तो कोण ए का संगत कोण डी है, तो ए बराबर कोण डी है 60 डिग्री, बी बराबर ई है 60 डिग्री और सी बराबर एफ है 60 डिग्री। तब समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप होगा। उसी तरह जो वर्ग होता है, वर्ग भी समरूप होता है। अब हम इसके बाद प्रश्नावली करते हैं, एक्सरसाइज 6.1।
पहला क्वेश्चन है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला लिखा हुआ सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होते हैं, क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगर वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, उनका जो आकार है एक जैसा होता है, लेकिन जो साइज होता है वो अलग होता है। तो दोनों तो वृत्त क्या हो जाएंगे? तब समरूप होंगे। इसके बाद सेकंड है, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। सभी वर्ग नहीं सर्वांगसम होंगे। उसके बाद है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। अभी मैंने बताया है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसके बाद है चौथा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, भुजाओं की संख्या जैसे त्रिभुज में 3-3 होता है, 2 त्रिभुज है, या 2 चतुर्भुज है तो उसमें भी 4 होगा, उसमें भी 4 होगा। तो अगर भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर हो। तो इसमें पहले इसमें बराबर होगा और इसमें क्या होगा? समानुपाती होगा। इसके बाद दूसरा है, निम्न युगों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृति का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज हो गए। दो समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो हम इसके हल बना सकते हैं, एक वृत्त बना सकते हैं और एक त्रिभुज बना सकते हैं। तो जो वृत्त और त्रिभुज है ये क्या है? समरूप नहीं है। या हम एक वर्ग बना सकते हैं, ठीक है, और एक आयत बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने किया था, दिखाया था कि जो वर्ग और आयत होता है वो आपस में समरूप नहीं होता है। इसके बाद तीसरा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। इसमें पी क्यू बराबर 1.5, क्यू आर बराबर 1.5, आर एस बराबर 1.5 और एस पी बराबर 1.5 है। यह है सम चतुर्भुज। और सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। और इसमें प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर, ये है वर्ग। वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। तो हमको बताना है कि ये जो चतुर्भुज है ये समरूप है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम निकाल लेंगे इनके संगत भुजाओं का अनुपात। तो पी एस की संगत भुजा है, पी एस की संगत भुजा कौन सी है? ए डी है, ठीक है। तो हम पी एस और ए डी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो पी एस है 1.5 और ए डी है 3, ठीक है। तो 1.5 मतलब 1.5 है, ठीक है। तो ये कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। तो इसका अनुपात हो गया 1/2। फिर हम निकालते हैं पी क्यू और ए बी का अनुपात। पी क्यू की संगत भुजा ए बी है, तो पी क्यू बटे ए बी, इसको भी लिखेंगे 1.5/3। तो ये भी 1 बार में कटेगा और ये 2 बार में कट गया, 1/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम निकालेंगे क्यू आर और बी सी का अनुपात। तो क्यू आर बटे बी सी 1.5/3। अगर इसमें डाउट है तो मैं बता देता हूँ कैसे 1/2 होगा। इसमें एक अंक में दशमलव है, अगर हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे बटे में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे 15/3 × 10, ठीक है। और 3 से 15 कटेगा 5 बार में और 5 से 10 कटेगा 2 बार में। तो कितना आ गया? 1/2 आ गया। उसी प्रकार फिर हम निकालेंगे आर एस और सी डी का अनुपात। तो आर एस बटे सी डी ये भी होगा 1.5/3। तो इसका भी कितना होगा? 1/2 हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भुजाओं का अनुपात क्या है? आपस में बराबर है। पी क्यू बटे ए बी बराबर क्यू आर बटे बी सी बराबर आर एस बटे सी डी बराबर पी एस बटे ए डी। पी एस बटे ए डी लिखेंगे और इसका अनुपात कितना है? 1/2, ठीक है। चारों भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये समानुपातिक है। लेकिन इसके जो संगत कोण है ये आपस में बराबर नहीं है। कोण ए 90 डिग्री है लेकिन पी 90 डिग्री नहीं है, बी 90 है, क्यू 90 नहीं है, सी 90 डिग्री है, आर 90 डिग्री नहीं है, डी 90 डिग्री है, एस 90 डिग्री नहीं है। दोनों चतुर्भुज के संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है।